कि एक तरफ पढ़ा लिखा युवा घूम रहा बाजारों में और अनपढ़ नेता दौड़े पे हैं महंगे महंगे कारों में। हम तो कहते हैं कि बिहार की सारी राजनीतिक पार्टी का एक ही इच्छा, बिहार के युवा मांगे भिक्षा। बिहार का युवा का तो भविष्य इस कदर बदल रहा है कि सड़क पे खुशियों का बौछार लाठी चार्ज किया जा रहा है। और जो हमारे टीआरई 4 के छात्र हैं उनके न्याय के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। सिर्फ युवाओं के नाम पे एजेंडा चलाया जाता है, युवाओं के नाम पे राजनीति होती है, रोजगार के नाम पे राजनीति होता है। आपका बेटा अनपढ़ होगा, आपका बेटा गुंडा मवालिया होगा, फिर भी वो सांसद विधायक बन जाता है। तो ये जो सांसद विधायक जो पद है आज के समय में सारे पॉलिटिकल पार्टी सारे नेताओं ने इसको चौकीदार बना दिया है। क्योंकि चौकीदारी में हो तो वंशवाद होता था कि दादा उसके बाद बेटा, बेटा के बाद पोता चौकीदार होता था। वही हाल आज विधायक सांसद में हो गया है। नए शिक्षा मंत्री बने हैं, उनसे क्या उम्मीद है आपको? नहीं, हमको किसी से उम्मीदें नहीं है। नया बने पुराना बने, बाकी रील का दुनिया है, रियल तो वास्तविक में खत्म हो गया है। देखिए 8 मई को टीआरई 4 के अभ्यर्थी जब पटना सड़क पे है जो अपने मांग के लिए उतरे थे, तो सरकार के प्रशासन के द्वारा है जो अभ्यर्थियों के ऊपर है जो लाठी चलाया गया, कैसे देखते हैं पुरुषोत्तम जी? देखिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण यह घटना है। एक तो लोकतंत्र है और बिहार लोकतंत्र का जननी है, और इस बिहार के भूमि पे हमारे बिहार के नौनिहाल छात्र छात्राएं जब आंदोलन कर रहे हैं वो अपने हक के लिए, अपने मांग के लिए, तो सरकार को उनकी मांग को सुनना चाहिए, उनकी बातों को समझना चाहिए। और जो हमारे टीआरई 4 के छात्र हैं उनके न्याय के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। क्योंकि वो बेचारे दिन रात मेहनत करके, किसान मजदूर का बेटा होते हैं, काफी मेहनत से पैसा लाते हैं, वो पढ़ाई करते हैं, उनका उम्मीद होता है कि बहाली आएगा, बहाली में हम एग्जाम देंगे, पास होंगे, नौकरी पाएंगे, घर का स्थिति को सुधारेंगे। मगर सरकार के द्वारा जिस प्रकार से बर्बरता पूर्वक जो लाठी बरसाया गया, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जो सरकार बिहार में से बाहर लोगों को रोजगार के लिए नहीं जाने का ज्ञान देते हैं, उसी सरकारी में लाठी चार्ज। यही आप लाठी गुंडों मवालिया पर बरसाते हैं, यही लाठी आप माफिया पे बरसाते हैं, यही लाठी आप उन अपराधियों पर बरसाते हैं जो मां बहनों को इज्जत को तार तार करता है। तो आपने लाठी छात्रों पर बरसा दिए, आपने लाठी वहां पर बरसा दिए। और सबसे दुख की तो बात यह है कि लोग बोल रहे हैं कि प्रतिबंधित क्षेत्र पे आंदोलन करना बिल्कुल जायज नहीं है। मैं भी मानता हूं, तो प्रतिबंधित क्षेत्र पर सिर्फ आंदोलन करना ही नहीं रोक है, किसी प्रकार के राजनीतिक पार्टी का रैली करना रोक है, चुनाव के राजनीतिक कार्यक्रम करना रोक है। तो फिर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी शपथ ग्रहण के दिन आए, शपथ ग्रहण के दिन जब आए रोड शो किए, पूरा सड़क ब्लॉक था, आम जनमानस को दिक्कत हुआ, फिर इन पे क्लेम क्यों नहीं किया जाता है, इन पे क्यों नहीं केस किया जाता है? तो हमारे बिहार के छात्रों को जिस प्रकार से पीटा गया, बर्बरतापूर्वक पिटाई, मैं इसका विरोध हूं, मैं युवाओं के साथ हूं। अच्छा, यही सरकार है जो युवाओं को रोजगार देने की बात करती है? नहीं, सिर्फ युवाओं के नाम पे एजेंडा चलाया जाता है, युवाओं के नाम पे राजनीति होती है, रोजगार के नाम पे राजनीति होता है। बिहार सच यही है चंदन जी, सच यही है कि आज हमारे बिहार के युवा पढ़ लिख करके गार्ड की नौकरी करने पर बेबस है। चलिए सर्वे करके दिखाते हैं, बिहार छोड़ बाहर राज्यों में भी जाकर के वो मजदूरी कर रहे हैं, गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। तो हमारे छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, हमारे छात्रों के साथ इतनी बड़ी समस्या खड़ा हो रहा है, और सरकार कह रहा है कि हम तो सरकार युवाओं के साथ खड़ा है। तो फिर आप किस आधार पे खड़ा है भाई? जिस राज्य के जनता जो 5 किलो राशन पर बिक जाता है, 10,000 रुपया पर बिक जाता है, तो उस राज्य का कल्याण कैसे होगा? जनता दोषी है कि नहीं है? निश्चित तौर पे दोषी है जनता। और हम तो जनता से मांग भी करना चाहते हैं, और पॉलिटिकल पार्टी से भी, जो नेता लोकतंत्र की दुहाई देते हैं कि लोकतंत्र लोकतंत्र, और विपक्ष की पार्टी जब कुछ बोल देता है तो कहते हैं लोकतंत्र का हत्या हो गया। लेकिन मेरा यह मानना है कि चाहे बिहार की राजनीतिक पार्टी पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी ने मिल करके लोकतंत्र का गला घोटा है। कैसे? आपका बेटा अनपढ़ होगा, आपका बेटा गुंडा मवालिया होगा, फिर भी वो सांसद विधायक बन जाता है। तो ये जो सांसद विधायक जो पद है आज के समय में सारे पॉलिटिकल पार्टी सारे नेताओं ने इसको चौकीदार बना दिया है। क्योंकि चौकीदारी में हो तो वंशवाद होता था कि दादा उसके बाद बेटा, बेटा के बाद पोता चौकीदार होता था। वही हाल आज विधायक सांसद में भी हो गया है। तो विधायक सांसद का जो पद है वो चौकीदार जैसा हो गया है। कहीं ना कहीं देश का संविधान भी हमको लगता है कुछ गलत है। जिस जेल में कैदी रहता है वो है जो वोट नहीं दे सकता है, लेकिन उसी जेल में जो कैदी रहता है वो चुनाव है जो लड़ सकता है। वही ना बोल रहे हैं कि आप एक सजावार व्यक्ति को, कैदी को आप चुनाव लड़वाते हैं और लोकतंत्र में उसको टिकट दिया जाता है, वो जीत जाता है। लेकिन जब एक पढ़ा लिखा युवाओं की बात आता है, इस बिहार की लोकतांत्रिक व्यवस्था इतना अपंग हो चुका है कि एक तरफ पढ़ा लिखा युवा घूम रहा बाजारों में और अनपढ़ नेता दौड़े पे हैं महंगे महंगे कारों में।
तो जिस प्रकार से बिहार की राजनीतिक व्यवस्था, बिहार की व्यवस्था जिस प्रकार से चरमरा रहा है, मैं आने वाला समय तो बहुत बिहार को बुरा दिन देखने को भी मिल सकता है। हम युवाओं को जागना होगा, हम एक राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जागना होगा। हमने कड़ी धूप में हम लोग दिन रात मेहनत करके समाज के भी जाते हैं, हॉस्पिटल में नंबर लगाना, बेड दिलवाना, राशन कार्ड के लिए ब्लॉक में जाकर के लड़ाई लड़ना, बिहार की थाना के लिए जाकर के थाना में पैरवी करना। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है, तो हम सभी युवाओं के भविष्य पर रोलर चला दिया जाता है और सांसद साहब का बेटा चुनावी मैदान में उतर जाता है। बिहार के युवा का भविष्य तो बदल ही ना रहा है। हाँ, बदल रहा है, डायरेक्ट है जो मंत्री बन नहीं, बदल रहा है। बिहार चुनाव लड़े हुए बिहार का युवा का तो भविष्य इस कदर बदल रहा है कि सड़क पे खुशियों का बौछार लाठी चार्ज किया जा रहा है। बोला जाता है कि जिस प्रकार से बिहार में, हम तो कहते हैं कि बिहार की सारी राजनीतिक पार्टी का एक ही इच्छा, बिहार की युवा मांगे भिक्षा। एक भी पॉलिटिकल पार्टी बिहार में नहीं है, एक भी नेता नहीं है जिनके पास यह एजेंडा सेट है कि उनका सरकार बनेगा, युवाओं के विकास के लिए रोड मैप है। कोई रोड मैप नहीं है उनका, सिर्फ और सिर्फ एक ही रोड मैप है। उनका रोड मैप क्या है? अपने घर का विकास, अपने परिवार का विकास, उसके बाद सारा युवा का विकास हो गया। तो कैसे बिहार का कल्याण होगा? युवाओं को निश्चित तौर पे बिहार के युवाओं को जागना होगा। परसों लाठी बरसाया गया, हम उन छात्रों से भी कहना चाहते हैं कि जब आपके ऊपर परसों बर्बरतापूर्वक पिटाई की गई और कल कुछ छात्र के जा रहे शिक्षा मंत्री के पैर पर रहे, मिठाई खा रहे हैं, तो आपके ऊपर पिटाई, उसके बाद मिठाई, अभी उतना ही में आप मान जाते हैं। कहीं न कहीं उसी जमात का लोग हैं जो दोषी हैं। वही युवा जब गांव में जाते हैं तो वो लोग हैं जो अलग अलग हैं, जो जात में बट जाते हैं। नहीं, हम ही युवाओं सबसे बड़ा दोषी है। हाँ। कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बीजेपी के खिलाफ, भ्रष्टाचार मिटाओ। हम ही युवा हैं, आरजेडी जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद करते हैं। तो जब आप किसी का पिछलग्गू बन जाइएगा तो आपका जो वर्तमान में स्थिति है, इससे भी खराब स्थिति आने वाला समय में होगा। आप अपने स्वाभिमान को दिखाइए, आप अपनी एकता को दिखाइए। जब आप पे ऊपर लाठीचार्ज करता है, आप पढ़ते लिखते नौकरी पाने के लिए आपको लाठी खाना पड़ता है, वही नेताजी के बेटा को विधायक सांसद बनने के लिए कुछ नहीं खाना पड़ता है। तो आपको सोचना होगा, आपको गौर करना होगा और आपको अपने के विषय के नेतृत्व को चुन को देना होगा जो आपकी बातों को सुनकर के सदन के पटल पर रख सके। नए शिक्षा मंत्री बने हैं, उनसे क्या उम्मीद है आपको? नहीं, हमको किसी से उम्मीदें नहीं है। नया बने पुराना बने, बिहार के छात्रों का, बिहार का शिक्षा व्यवस्था का स्थिति वही रहेगा, क्योंकि सारे सिस्टम ही भ्रष्ट है, सरकार ही भ्रष्ट है। अच्छा मंत्री तो काम कर रहे थे भू राजस्व में विजय सिन्हा, तो उनको मंत्रालय दे दिया गया कृषि विभाग। जितना वो गरीबों के लिए, किसानों के लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे, उन्होंने इतना करे किया कि सीईओ से लेकर कर्मचारी तक के काम सही ढंग से करना शुरू कर दिया। बिहार का जनता मंत्रालय बदल गया, पूरा बिहार का जनता खुश था। जब महागठबंधन की बिहार में सरकार था, गौर करने की बात है, जब कृषि व्यवस्था पे अच्छा काम सुधाकर सिंह करने लगे तो उनका मंत्रालय बदल गया। तो जो अच्छा काम बिहार में करता है, जो मंत्री काम करते हैं, उनको प्रोत्साहित नहीं करके उनको डिमोशन किया जाता है। कारण क्या हो सकता है? बोले कारण ये है ना कि मुख्यमंत्री से ज्यादा फेस वैल्यू कहीं एक मंत्री का ना बन जाए, वो एक बड़ा फेम ना बन जाए, बड़ा एक चेहरा ना बन जाए, बिहार का कहीं वो एक सिंघम ना बन जाए, बिहार का कहीं वो क्या बोलता है उसको, क्या आप एक बड़ा फेम न बन जाए। तो इसके लिए रोकने का प्रयास किया जाता है, एक दूसरे को पैर खींचा जाता है। अरे भाई, आपसे भी होता है तो आप कुछ अच्छा काम करिए ताकि बिहार के लोग आपको याद करें। श्री बाबू को आज क्यों याद किया जाता है? श्री बाबू का गुणगान क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने सब कुछ त्यागा। मरने वक्त उनके तिजोरी में पैसा 21,500 है। तो ऐसे व्यक्ति बनना होगा, त्याग करना होगा, तपस्या करना होगा नाम फेम कमाने के लिए। बाकी रियल का दुनिया है, रियल तो वास्तविक में खत्म हो गया है।